वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अगर हमें कमरे के फर्श पे टाइल लगवानी है तो उस टाइल लगवाने का खर्चा कितना होगा। तो यहां पर जो हम आपको खर्चा बताने वाले हैं वो लेबर और मटेरियल दोनों का साथ में बताने वाले हैं। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते चलते अपनी वीडियो में। तो देखिए यहां पर जो हम कमरा लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं 12 बाय 10 का। 12 फीट कमरे की लंबाई है और 10 फीट कमरे की चौड़ाई है। तो यहां पर हम सबसे पहले कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कमरे का क्षेत्रफल, और कमरे का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है कमरे की 12 फीट, चौड़ाई है कमरे की 10 फीट। 12 गुणा 10 120 वर्ग फीट हो गया कमरे का क्षेत्रफल। ठीक, अच्छा अब हम निकालते हैं कमरे का परिमाप। अब आप कहेंगे सर कमरे का यहां पर आप परिमाप क्यों निकाल रहे हैं, अभी समझाते हैं उसको भी। तो देखिए कमरे का परिमाप, हमारा कमरा कुछ इस फॉर्म में है ऐसे, ठीक है। कमरा है 12 फीट लंबा और 10 फीट है चौड़ा, ठीक। और कमरे में साइड साइड यहां पर क्या लगवानी है, फ्लोरिंग के साथ साथ स्कार्टिंग। भाई स्कार्टिंग भी तो लगेगी, बिना स्कार्टिंग के फ्लोरिंग अच्छी कोई लगेगी, स्कार्टिंग लगवानी पड़ेगी। और ये इतना हम स्कार्टिंग का एरिया छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि भाई यहां पर है 3 फीट का हमारा दरवाजा। भाई दरवाजे पे चौखट पे कोई स्कार्टिंग लगा देंगे हम, दीवार पे तो लगाएंगे साइड साइड। और स्कार्टिंग की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 4 इंच का चौड़ी स्कार्टिंग होगी। चारों तरफ हम स्कार्टिंग लगा देंगे और उस स्कार्टिंग लगाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, कमरे के परिमाप की। और कमरे का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी है कमरे की 12 फीट और चौड़ाई कितनी है 10 फीट, ठीक। 2 गुणा 12 प्लस 10 22, 22 दूनी 44 फीट, ठीक। अच्छा इसमें हम 3 फीट को माइनस कर देते हैं, भाई दरवाजे पे नहीं लगेगी स्कार्टिंग, 3 फुट को हम यहां से माइनस कर देते हैं। तो यहां पर हमारा आ जाता है 41 फीट, जहां पर हमारी स्टार्टिंग लगेगी 41 रनिंग फीट में हमारी स्टार्टिंग लग जाएगी, ठीक है। और फ्लोरिंग होगी 120 वर्ग फीट के एरिया में, ठीक है। जमीन पे 120 वर्ग फीट के एरिया में क्या कराने हैं, हमें टाइल लगवानी है जमीन पे। अच्छा अब हम जब टाइल वाले के पास गए तो हमें टाइल पसंद आया 4 बाय 2 का। कितने का, ये 2 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा ऐसे, ठीक। तो सबसे पहले हम इस एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं टाइल का क्षेत्रफल, और टाइल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सेम, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 4 फीट और चौड़ाई है हमारे टाइल की 2 फीट। 4 दूनी 8 वर्ग फुट हो गया हमारे टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। अब हम निकाल लेते हैं टाइलों की संख्या कि हमारे पूरे जमीन पर कितने टाइल लग जाएंगे, फ्लोरिंग करने में कितने टाइल लग जाएंगे। यहां पर हम निकाल लेते हैं टाइलों की संख्या। कैसे निकालेंगे, कुल क्षेत्रफल कितना है नीचे नीचे का 120 वर्ग फीट, भाग लगा देते हैं एक टाइल के क्षेत्रफल से 8 से। 8 से एक बार गया, 8 से 15 बार गया, 15 8 120 ना। तो यहां पर हो जाता है 15 टाइल, ठीक। अच्छा 15 टाइल की तो हमें जरूरत पड़ेगी फ्लोरिंग के लिए। अब हमें स्कार्टिंग के लिए भी तो भाई टाइलों की जरूरत पड़ेगी, और स्कार्टिंग जो हम लगाएंगे वो 2-2 फीट की स्कार्टिंग तो नहीं लगाएंगे इतनी बड़ी बड़ी। हमें जो स्कार्टिंग लगानी है लंबी लंबी लगानी है 4-4 फीट की। ये इस तरीके से ऐसे टाइल को काट काट के, और टाइल की मतलब जो स्कार्टिंग की जो चौड़ाई होगी वो होती है स्टैंडर्ड साइज 4 इंच की स्कार्टिंग होती है, ठीक है। और हमारी टाइल की जो चौड़ाई है वो है 24 इंच। कितनी है 24 इंच, यहां से यहां तक, भाई 2 फीट है ना, 24 इंच हो गया। तो 24 इंच का हम भाग लगा देते हैं किससे, 4 इंच की स्कार्टिंग से। 4 से एक बार गया, 4 से 6 बार, 4 4 24 ना। तो यानी कि 6 स्कार्टिंग हमारी निकल आएंगी लंबी लंबी एक टाइल में से। कितनी स्कार्टिंग निकलेंगी, 6 स्कार्टिंग निकल जाएंगी 4-4 फीट लंबाई वाली और 4 इंच की चौड़ाई वाली। 6 स्कार्टिंग हो गई, एक स्कार्टिंग 4 फीट की है, 6 हो गई 24 फीट रनिंग फीट हो गया, 24 रनिंग फीट एक टाइल में से निकल जाएगी स्कार्टिंग। हमें कितनी जरूरत पड़ेगी, 41 रनिंग फीट की। तो यहां पर हमें कितने टाइल की जरूरत पड़ेगी,
2 टाइलों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक, अच्छा दूसरी चीज यहां पर हम लिख लेते हैं स्कार्टिंग। स्कार्टिंग के लिए कितने टाइल? 2 टाइल। ठीक, अच्छा देखिए जब भी आप टाइल लगवाएंगे वो कुछ इस तरीके से लगाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। टाइल नहीं लगा हुआ है तो ये ज्यादा जाएगा ना। देहरी पे जब आप टाइल लगाएंगे वो वहां पर आपको पूरा टाइल रखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। पूरा टाइल का मतलब पूरा टाइल नहीं रखेंगे भाई, इसकी जो चौड़ाई होगी देहरी की वो होगी 8 से 9 इंच की, और जो इसकी लंबाई होगी वो होगी 3 फीट की। भाई यहां से देहरी का मतलब हुआ पत्थरों, जो हमारे टाइल्स हैं उनको हम लॉक कर देंगे। भाई यहां से ये देखिए कटिंग 2 फीट है, टाइल की चौड़ाई तो 2 फीट है, 2 फीट ये, 2 फीट ये, 2 फीट ये, 2 फीट ये, 10 फीट का है हमारा कमरा, 2-2 फीट। तो यहां पर आएगा कहीं। तो जब आप देहरी में ही कट पीस का टाइल लगाएंगे तो बड़ा ऑड लगेगा। यहां पर आपको पूरा देहरी का टाइल रखना पड़ेगा। ठीक है, 8 इंच चौड़ाई होगी और लंबाई कितनी होगी? 3 फीट। तो वो भी आप निकालेंगे इसी टाइल में से। 15 टाइल ये, 2 टाइल ये हो गए। अच्छा जब आप टाइल खरीदने जाते हैं तो 4x2 के जब आप टाइल खरीदेंगे वहां पर एक पेटी में 2 टाइल निकलते हैं। कजारिया हो गया, ओरिएंट हो गया, बहुत कंपनियां हैं, तो यहां पर हम कजारिया की बात कर रहे हैं, अच्छा ब्रांड है। तो वहां पर एक पेटी में कितने टाइल निकल रहे हैं? 2 टाइल निकल रहे हैं। ठीक, अब आपने 17 टाइल तो चाहिए आपको, 17 तो लेने ही लेने हैं। ठीक, तो वहां पर आप कहेंगे भैया 17 टाइल दे दीजिए, 8 पेटी दे दीजिए, 8 दूनी 16 टाइल हो गए, और एक टाइल मुझे ऐसी दे दीजिए। तो दुकानदार नहीं देगा भाई, एक पीस दे देगा, वो एक खराब को ही करेगा अपना। वहां पर आपको पूरी पेटी लेनी पड़ेगी। मतलब इसका मतलब हुआ वहां पर आपको 9 पेटियां लेनी पड़ेंगी। टाइल की कितनी पेटियां लेनी पड़ेंगी? 9 पेटियां लेनी पड़ेंगी। और एक पेटी में जब 2 टाइल हुए, 9 पेटी में हमारे 18 टाइल लेने पड़ेंगे आपको। कितने? 18 टाइल आएंगे। 15 टाइल ये, 2 टाइल स्कार्टिंग में देहरी में निकल जाएंगे। यहां पर आपको एक टाइल आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्यों भाई? कुछ वेस्टेज भी तो जाएगा भाई। कोई कोना झड़ गया टाइल का तो आप उस कोने को भाई वेस्टेज उधर मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे? ठीक, वेस्टेज भी होगा, मजदूर मिलाएगा, वो लेबर मिलाएगी ना, तो वो हमें टाइल एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो यहां पर हमें 18 टाइल की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, एक टाइल का हमारा क्षेत्रफल कितना था? एक टाइल का क्षेत्रफल था 8 वर्ग फीट। तो 18 टाइलों का क्षेत्रफल कितना होगा? 18 टाइलों का क्षेत्रफल होगा 18 गुणा कर देंगे हम 8 से, 18 8 144 वर्ग फुट। मतलब हमें 144 वर्ग फीट टाइल चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो चलिए अब हम समझते हैं लेबर, मटेरियल, सीमेंट, पूरा हम खर्चा समझते हैं, कुल खर्चा हमारा कितना लग जाएगा। ठीक, तो देखिए यहां पर हमारा कुल खर्चा हो जाएगा टाइलों को लगवाने का। पहला जो खर्चा होगा हमारा टाइलों का खर्चा। किसका? टाइलों का खर्चा हो जाएगा। हमारे टाइलों का हमने अभी कितना साइज लिया था? 144 वर्ग फीट। कितना था? 144 वर्ग फुट। और मार्केट में जो टाइल मिल रहा है 4x2 का, वो मिल रहा है 50 रुपए प्रति वर्ग फीट से 60 रुपए प्रति वर्ग फीट तक। 50 रुपए ये लाइट कलर आएगा, 55 रुपए थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, और 60 रुपए थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। 50 रुपए में भी आपका बढ़िया टाइल मिल जाएगा आपको। 50 रुपए प्रति वर्ग फीट है, एक टाइल नहीं है, 50 रुपए प्रति वर्ग फीट है। ठीक, 50 का गुणा कर दीजिए 144 में, तो गुणा कर देते हैं, 0 का 0, 5 चौक 20, 2 आ गया, 5 चौक 20, 2 22, 2 5 एकम 5, 2 7, 7,200 रुपए हो जाएगा हमारा टाइलों का खर्चा। दूसरा हमारा सबसे बड़ा खर्चा होता है लेबर का। लेबर का खर्चा। अच्छा, लेबर का खर्चा भी यहां पर 2 तरीके से है। एक तो लगेगा फ्लोरिंग का और एक लगेगा स्कार्टिंग का। ठीक, तो ये फ्लोरिंग का जो था हमारा वो था 120 वर्ग फीट। जो हमारा एरिया था 120 वर्ग फीट। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो बना रहा हूं उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले से। तो हमारे यहां जो मजदूरी चल रही है टाइल्स की फ्लोरिंग करने की, वो चल रही है 17 रुपए प्रति वर्ग फीट। 17 रुपए प्रति वर्ग फीट। और स्कार्टिंग का भाई कहीं पर कम ले लेते हैं, 15 रुपए भी लेते हैं, कहीं पर 13 रुपए भी लेते हैं, पर हमारे यहां स्कार्टिंग का भी सेम प्राइस है, 17 रुपए ही है। 41 फीट का 17 रुपए के हिसाब से। ठीक, गुणा करा लेते हैं, 17 का 0, 17 दूनी 34, 3 आ गया, 17 एकम 17, 3 20, 2040 रुपए हो गया।
फ्लोरिंग का और स्कार्टिंग का 17 एक कम 17, एक हासिल गया 17 चौक 68 और एक 69, 697 रुपए हो गया हमारा स्कार्टिंग का चार्ज। ठीक, तीसरा हमारा खर्चा होगा सीमेंट का। सीमेंट तो भाई जरूरी चाहिए। और सीमेंट जो हमारा अल्ट्राटेक, अगर हम बढ़िया सीमेंट लगाते हैं यहां पर तो 3 बैग हमारे लग जाएंगे सीमेंट के, और एक बैग की कीमत है अल्ट्राटेक का जो सीमेंट है वो है 370 रुपए। 3 बैग कितने के आएंगे, गुणा करा लेते हैं 370 का किससे, 3 से। तो यहां पर हमारा खर्चा हो जाता है 1110 रुपए। ठीक है, सीमेंट का हो गया। अच्छा, चौथा हमारा खर्चा होता है चंबल हो गया, बालू हो गया, डस्ट हो गया। तो यहां पर हम यूज करने वाले हैं कंक्रीट डस्ट। ठीक है, सीमेंट और डस्ट की जो पकड़ होती है बहुत मजबूत होती है, लोहा लाट। ठीक है, बढ़िया, आपका टाइल हिला नहीं पाएंगे, आप टाइल को लग जाएगा, वो फिक्स हो गया ना। तो डस्ट का यहां पर हम यूज करेंगे और थोड़ा सस्ता भी आ जाती है। तो डस्ट का जो हम यूज कर रहे हैं वो लगेगी हमारी 25 घन फुट, और 1 घन फीट की जो कीमत है डस्ट की वो है हमारी तरफ 45 रुपए प्रति घन फीट। 45 रुपए प्रति घन फीट चल रही है हमारी डस्ट। तो 45 से 25 का हम गुणा करा लेते हैं, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 1125 रुपए की हमारी डस्ट लग जाएगी। 1125 रुपए की हमारी हो गई डस्ट। ठीक, अच्छा, हमारा 5वां जो खर्चा है वो है सफेद सीमेंट का। ठीक, सफेद सीमेंट भाई जब आप 2 टाइल लगाएंगे, बीच में जॉइंट में संद भरेंगे ना, ठीक, स्कार्टिंग को ज्वाइंट करेंगे, वहां पर भी आपको सफेद सीमेंट लगाना पड़ेगा। तो यहां पर आपका 1 kg का जो आप एक पाउच लेंगे उसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक, और 1 kg के एक पाउच की कीमत है, जेके का ले लीजिए, ठीक है, या बिरला का ले लीजिए, वो मिल जाएगा आपको 30 रुपए में। कितने रुपए में, 30 रुपए में। ठीक, तो हमारा लास्ट खर्चा होगा वो होगा भाड़े के ऊपर। ठीक, टाइल वाले के यहां से घर पे टाइल लेकर आएंगे, एक तो वो भाड़ा जाएगा, तो वो भाड़ा हो गया हमारा 200 रुपए, प्लस सीमेंट और डस्ट ये भी घर पे आएगी, मटेरियल वाले के यहां से घर तक आएगी, तो वो खर्चा हो गया आपका 150 रुपए। ठीक, टोटल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा भाड़ा कुल 350 रुपए। कितना हो गया भाड़ा, 350 रुपए। टोटल कर लेते हैं अब हम कि हमारा 12 बाय 10 के कमरे में कुल कितना खर्चा होगा फ्लोरिंग करने का। ठीक, तो यहां पर हम टोटल जब करते हैं, टाइलों पे खर्च हो रहा है 7,200 रुपए, लेबर पे है 2,040 और 697 रुपए। अच्छा, सीमेंट पे खर्चा हो रहा है 1,110 रुपए, कंक्रीट डस्ट पे खर्चा हो रहा है 1,125 रुपए, सीमेंट व्हाइट सीमेंट 30 रुपए, और भाड़े पे खर्चा हो रहा है 350 रुपए। तो कुल जो हमारा खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 12,552 रुपए का, जिसमें आप 12 बाय 10 के कमरे को बड़े आसानी से फ्लोरिंग करा पाएंगे और चकाचक हो जाएगा आपका कमरा, बहुत बढ़िया। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।